बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम 13 मिनट में 13 सवाल हाजिर है खलील साजन। दुआ करता हूं कि आप लोग जिधर भी रहो खुश रहो, आबाद और शाद रहो। 13 मिनट 13 सवाल में मैं कई पॉलिटिशियन का, कई सियासी अरकान का, सोशल वर्कर्स का बाकायदा तौर पे वक्तन बवक्तन मैं इंटरव्यू आप लोगों के सामने करके ला रहा हूँ आज। और 13 मिनटों में ये वो सवालात है जो उक्काम बाला तक हमें पहुँचाना है। खासकर उन लोगों की आवाज़ है जो इस वक्त जो कोरोना के दौरान लॉकडाउन रहे, जो अपने घरों में महसूर हो गए। यकीनन आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ताजिर बिरादरी की। हुकूमत ने ताजिर बिरादरी के साथ बुलंदबान दावा किए, ताजिर बिरादरी को कहीं से ऑफर किए कि दुकानों को बंद करोगे तो गवर्नमेंट की तरफ से ये आप लोगों को मिलेगा, फिलान आप लोगों को मिलेगा। आया सचमुच हमारे हुकूमत ने क्या ताजिर बिरादरी के साथ उसी तरीके से ताउन किया था या नहीं? ये सब आज जानेंगे इन्हीं 13 मिनटों में। तो आज हमारा मेहमान है ताजिर अमन कमेटी के रहनुमा कलीमुल्लाह दावी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे है सर आप? अल्लाह का बड़ा ठीक हो, खुश हो? शुक्र अल्लाह का एहसान है। सर सबसे पहले भी मैंने अपने इंट्रोडक्शन में यही कहा था कि कोरोना के हवाले से, क्योंकि हुकूमत ने कहा था कि ताजिर बिरादरी अपनी दुकानें बंद करे, जो मालिकान है दुकानों के वो किराया भी माफ होंगे, बाकायदा हुकूमत आप लोगों के साथ ताउन भी करेगा। आया आप क्या कहते हो, क्या हुकूमत ने सचमुच में आप लोगों के साथ ताउन किया? क्या वो मालिकान ने किराया माफ किए या सिर्फ ऐसे दावा थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जहाँ तक सर आपने सवाल किया कोरोना के हवाले से, गवर्नमेंट ने ताउन किए, माशाल्लाह गवर्नमेंट ने तो दावे बहुत किए, चाहे सूबाई गवर्नमेंट हो या मुल्की सतह पे हो। तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें अभी तक न कोई रिलीफ मिला, न किसी दुकानदार को रिलीफ मिला और न किसी मालिक ने दुकानदार की का कोई किराया माफ़ किया। तो उल्टा तो ये कि इन्होंने वो इतना बर्डन रखा ये कोरोना के हवाले से, जितने अरसे इन्होंने दुकानें बंद करवाई। अल्टीमेटम इनकी तरफ से टोटल 1 मंथ या 20 डेज का था, तो वो बढ़ चढ़ के 5 मंथ तक मामला चल पड़ा। और अभी भी स्मार्ट लॉकडाउन के अभी भी आवाज़ें सुनने में आ रहे हैं। तो इससे जो है ताजिर बिरादरी जितने दुकानदार थे उनकी माशी हालत इतनी डूब चुकी है कि हर दुकानदार जो है अपने नान शबीने पे मजबूर है, परेशान है कि मैं अपने घर को कैसे चला लूँ। गवर्नमेंट की तरफ से ये भी दावा था कि हम यूटिलिटी बिल्स जो है वो माफ़ करवा देंगे, गैस बिजली जो भी है, और इसके साथ जो है हम फ्री ऑफ कास्ट जो है राशन तकसीम करेंगे। तो शॉर्ट फॉर्म में ये कि इन्होंने तो दावे बहुत किए लेकिन पाए तकमील तक कुछ भी नहीं हुआ इनकी तरफ से। अच्छा करीमुल्लाह साहब, हम अक्सर देखते हैं इस गवर्नमेंट में जो हमारा मौजूद है, चाहे सूबाई हो या फेडरल की गवर्नमेंट हो, इसमें अक्सर मतलब ताजिर बिरादरी का एहतजाज होता है, मसले मसाइल बढ़ जाते हैं। आया क्यों है, किस वजह से है? वो एक कहावत है कि बच्चा जब रोता है तो माँ दूध पिलाती है। तो ताजिर को जब तकलीफ होता है तो ताजिर रोड पे निकल आता है। बिल्कुल। और ताजिर हकीकत में ये पूरी दुनिया में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत बिल्कुल रखती है। बिल्कुल। ताजिर अगर डूबता है, कमजोर होता है, उसको कोई परेशानी लाहक होती है तो मुल्क की माशी हालत जो है वो कमजोर होती है। बिल्कुल। तो दुकानदार जितने भी ताजिर बरादरी है, जितने दुकानदार ओवरऑल पूरे पाकिस्तान को ले ले, तो जहाँ पे या टैक्सीज कीमत में या चोरी डकैती कीमत में या हिफ्ज़ व अमान जो भी हो, ऐसी कोई नौबत आती है तो फिर ताजिर मजबूर होके जो है रोड पे निकल आता है एहतिजाज के लिए। वो एहतिजाज का हक ही रखता है। बिल्कुल। अच्छा एक और बात था, अगर मैं अवाम की बात करूं, अक्सर हम लोग दुकानों पे बाजार तो खुद अगर मैं अपना कहूं, मैं किसी दुकान पे जाता हूं, वहां पर मुझे वो चीज़ें महंगी मिलती है, चीनी हो गया, आटा हो गया, घी हो गया, दाल हो गया, मतलब वगैरह जो भी है, जो भी हमें महंगा मिलते हैं, तो मैं डायरेक्टली कहता हूँ कि दुकान वाले ग्रांट फरोशी कर रहा है, महंगाई ला रहा है, महंगा बेच रहा है। क्या है इसकी क्या वजूहत है, क्यों दिन ब दिन महंगाई में इजाफा होते जा रहे हैं? आया जी आप लोग कर रहे हो? सर आपने बेहतरीन सवाल किया, क्योंकि ये तो ज़ाहिर है कि ये बात जो है पूरे पाकिस्तान की आवाम तक
جو تاجر نہ ہو اس کے بھی ذہن میں یہ بات ڈل جائے. تو دکاندار کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میرا جو ہے کسٹمر کبھی خراب ہو, اور وہ اپنے لمٹ میں اپنا پروفٹ رکھ کے جو ہے بزنس کرتا ہے. تاجر ہمیشہ اپنی عزت کی خاطر جو ہے پروفٹ بھی نہیں لیتا. اب جہاں تک آپ نے پوائنٹ یہ رکھا کہ آیا تاجر یہ مہنگا بیچتا ہے یا گورنمنٹ کی طرف سے ایسا کوئی مسئلہ ہے, تو جہاں گورنمنٹ کی طرف سے یا ٹیکسز یا کرائے قیمت میں جو ہے ریٹیں یا معاشی صورتحال جب تھوڑا سا ڈاؤن کی طرف جاتا ہے تو پھر کرنسی نیچے جاتی رہتی ہے اور اوپر جو ہے ریٹ انکریز ہوتے جاتے ہیں. اس طرح جو ہے آٹومیٹک جو ہے آپ کے کسی بھی ایٹم, آپ چاہے خوردنوش لو یا فیشل ایکس وائی زیڈ جو بھی گارمنٹس وہ لے لو, تو اس پر آٹومیٹک جو ہے کرائے کی مد میں یا ٹیکسز کی مد میں یا پک اینڈ ڈراپ جو بھی وہ آپ کو دے رہے تو اس پہ جو ہے وہ آٹومیٹک ریٹ انکریز کر جاتا ہے. اچھا, آپ نے ٹیکس کی بات کی. اگر ہم پچھلی حکومت کی بات کریں, کیا پچھلی حکومت میں تاجر برادری ٹیکس نہیں دے رہے تھے کہ وہی قیمتیں برقرار تھی, ابھی ٹیکس دے رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں, تو آیا کیا ہے جی؟ سر ماشاءاللہ آپ کے سوالات ایسے پوائنٹ ہے تو میں ظاہر ہے مجھے ہر پوائنٹ آپ کو سمجھانا پڑے گا. یہ ہے کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی جی اور اس گورنمنٹ کو لے لو, اگر ہم پاکستان میں اوور آل کسی بھی برانڈ کو اٹھا لیں, ایک ماچس کو لے لیں, اس پر بھی جو ہے GST انکلوڈ لکھا ہوتا ہے. بالکل. آپ ٹوتھ پیسٹ یا برش یا آپ کسی بسکٹ کو بھی لے لیں تو اس پہ واضح طور پہ لکھا ہوتا ہے کہ GST انکلوڈ پلس یہ ریٹ. بالکل, آپ یہ ادا کریں. تو ہاں اورال پورے پاکستانی جو ہے اس میں تاجر برادری کو بھی سائڈ پہ آپ کر دیں تو پاکستان کا ہر باشندہ, ہر بچہ جو ہے وہ ٹیکس دے رہا ہے. بالکل. اور جہاں پوائنٹ آپ نے یہ رکھا کہ آیا تاجر برادری ٹیکس دے رہی تھی پچھلے گورنمنٹ کو, بالکل دے رہی تھی. آج بھی تاجر برادری ٹیکسز سے منکر نہیں ہے, انکار نہیں کرتی. تاجر جو ہے ایک پالیسی کے تحت ٹیکس دینے کے لیے تیار ہے. جو موجودہ گورنمنٹ نے ٹیکس کی پالیسی رکھی تاجر برادری کے چھمڑے اتارنے کے لیے, جس طرح بھی یہ لوگ ایفرٹس لگا رہے ہیں, یہ تو پچھلے جب سے پاکستان کی بنیاد رکھی گئی آج تک اگر دیکھا جائے تو اس طرح حکومت نہ کبھی آئی ہے اور نہ کبھی ایسی پالیسیز رکھے ہیں. اگر پالیسیز ہے تو پھر آپ عوام کو جو ہے فیسلٹیز دیں. اچھا داوود صاحب, یہ مہنگائی, ابھی جو مہنگائی یہاں پہ دن بدن بڑھ رہی ہے, آیا اس کو کنٹرول کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ بالکل ہے. اس کے لیے جو ہے اگر اعلیٰ حکام جہاں پہ کمیٹیز بنی ہوئی ہیں, اگر یہ فرسٹ آف آل یہ ہے اگر یہ آپس میں مخلص ہو تو یہ اتنا ایشو نہیں ہے. اور سیکنڈ یہ کہ اگر آپ یہاں پہ اگر مثلا بجلی ہمیں جس ریٹ پہ ملتی ہے تو ہم یہ بجلی کیوں بڑھ چڑھ کے بڑے ریٹ سے قبول کریں؟ آیا ہمیں ہمسائے ممالک جو ہے کم ریٹ پہ ہمیں دے سکتے ہیں, ہم اپنے عوام کو سستے ریٹ پہ خوش کر سکتے ہیں, ریلیف دے سکتے ہیں. گیس لو, اس طرح جو ہے جتنے بھی آؤٹ آف کنٹری برانڈز ہیں اس طرح وہ ہمیں ریلیف دیتے ہیں, دیں گے. اور آپ اپنے پاکستانی برانڈز کو لو تو جہاں ہمیں بجلی مثال کے طور پہ اگر 80 روپے کا یونٹ مل رہا ہے تو ہمیں آؤٹ آف کنٹری سے جو ریٹ مل رہے ہیں وہ تو 15 روپے, 12 روپے, 18 روپے یونٹ مل سکتا ہے. اچھا بات ہے یہ جو پروڈکٹ غالباً آپ اسی کا کام بھی کرتے ہو, جو رکھے ہوئے ہیں, جو ہمارے اس وقت ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں, اسی کے اوپر بھی تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. آیا اس میں سائڈ افیکٹ ہے ہی نہیں ہے؟ اکثر لوگ ہمارے لوگ ہوتے ہیں نا, ان چیزوں سے کافی ڈرتے بھی ہے کہ بھائی کلر ہے, کوئی اس میں سائڈ افیکٹ تو نہیں ہے, کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے. آیا ان کے حوالے سے آپ ہمیں کچھ آگاہی دے دیں, اور خاص کر اس میں جو آپ کام کرتے ہو, جس میں آپ ملازمت کرتے ہو, اس حوالے سے بھی آپ ہمیں کچھ آگاہی دے دیں ہمارے دیکھنے والوں کو. اچھا, میں ایسے خود بیز انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ملازمت ہے یہاں پہ میری. میں اس میں بلوچستان ایریا ڈیولپمنٹ مینیجر ہوں جی. اور جہاں تاجر برادری جو ہے وہ ایک میرا مشغلہ ایک خدمت خلق ہے. بالکل. اور یہاں پہ میری جاب ہے. سائیڈ افیکٹ کی آپ نے بات کی, اس میں نہ کوئی سائیڈ افیکٹ ہے نہ
हो सकती है, न थी इसमें कभी। और इसमें कलर्स हैं, हेयर कलर्स जेस फॉरमैन, और इसके साथ जो है ये जेनसन फेशियल के लिए। अच्छा, आपके हाथ में कैरलॉन स्टिक है जी, मुकम्मल मेकअप है ये। अच्छा, और इसके बगैर मेकअप होता ही। अच्छा। और ये इसके अगला ब्रांड जो है स्वीट टच, ये मेकअप के इसमें फाउंडेशन, स्वीट टच कहते हैं, फाउंडेशन है इसमें, और मुख्तलिफ आइटम है इसके, काफ़ी ज़्यादा है, 24,000 आइटम है इनके। अच्छा, इसके और बेस इंटरनेशनल एक मजबूत तरीन और बेहतरीन प्रोडक्ट देती है ये, इसकी गारंटी है। पूरे एशिया जी, पूरी दुनिया में इनके जो है ब्रांच है। एशिया के हवाले से लिया जाए तो पाकिस्तान में जो कराची में इनका अपना ऑफिस है, हेड ब्रांच, और इसकी बड़ी टीम है जी। और इसके अलावा इनका एक फार्मेसी ग्रुप है, वो भी इसी के साथ है। उस सामने मैंने रखा नहीं कोई आइटम उसका। वो आप अपने बालों को मुख्तलिफ कलर्स में चेंज कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तकरीबन मार्केटिंग ग्रुप अलग है, सेल्स की टीम अलग है, और बेहतरीन। वो नाजरीन को भी बताता चलूं, कैरलॉन स्टिक है, इस पे ये देखो एक पट्टी है, अगर आप इसको स्क्रैच करोगे, इस नंबर को SMS कर दो आप। अच्छा, जबरदस्त। इस नंबर को आप SMS करोगे तो आपको फौरी तौर पे मैसेज आ जाता है कि ओरिजिनल ब्रांड है। अच्छा। और 2 नंबर में जो है वो मैसेज नहीं आता। कॉपी है इसके मार्केट में 4 कॉपी बनी हुई है। अच्छा। और पड़ी हुई है, और रेट की वजह से जो है कुछ कस्टमर ये कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो फिर वो सस्ते की तरफ जाते हैं। जाहिर है वो आपकी बात है कि आया कॉपी है क्या नहीं है, इसकी कॉपीज की तरफ वो चले जाते हैं। करीमुल्लाह भाई, दिल तो चाहता है कि मजीद आपके साथ बात करूं। यकीन करें, जब थोड़ी देर अगर मैं अपने दोस्तों को ये बता दूं कि बैक कैमरा हम लोग थोड़ी देर वहां पर बैठे हुए थे, तो मैंने करीम भाई की बातें सुनी, इसी वजह से बैठे बिठाए मैंने ये सवालात वो बनाए एज एक अवाम बनकर कि आया ताजर जो अवाम और ताजर ये दोनों एक साथ हैं, इनका मसला मसाइल क्या है, आया अवाम को इतना महंगा क्यों चीज़ें मिल रही है, आया इसमें ताजर की वो है कमी बूती है, आया इसमें ताजर वो कर रहा है, ग्राम फरोशी कर रहा है, कि या ऊपर से ये सिस्टम चल रहा है। इसी वजह से कलीम भाई से जो मैंने बात की, मुझे अंदाज़ा लग गया कि मैं इससे जो भी सवाल पूछूंगा जो उसका उसी तरीके से मुझे जवाब देगा। यही जवाब आप लोगों को चाहिए था। अक्सर हम दुकानों पे जाते हैं, फिर दुकान वाले को कहते हैं कि ये हमें चीज़ें क्यों महंगा दे रहा है, तो असल इसकी वजूहत यही थी। तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी और सेहत रही, आने वाले वक्त में फिर ऐसे किसी शख्सियत को लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। उस वक्त तक के लिए आप खलील साजन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।